दोस्तों, आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी की लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है। चाहे आप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसी भी जॉब में हो या भले ही रिटायर्ड ही क्यों न हो, सबकी जिंदगी में स्ट्रेस कहीं न कहीं आपकी लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या गोल्फ खेलने जाते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कुछ हद तक कम करने के। दोस्तों, यकीन मानिए, बर्ड फोटोग्राफी भी अपने आप में बहुत ही अचूक नुस्खा है अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। मैं हूं सुरेश गुप्ता, फोटोग्राफी कोच एंड व्लॉगर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल में हम आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड सभी नई नई जानकारियां और उनके एप्लीकेशंस के बारे में बताने की कोशिश करते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बर्ड फोटोग्राफी से स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। यहां मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक लेडी अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्पाइन सर्जरी के बाद बेड रेस्ट पे थीं और उनको क्रोनिक पेन हुआ करता था। इस वजह से उनको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा। पूरा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े वो डिप्रेशन का शिकार हो गईं। दिन पे दिन वो बहुत कमजोर होने लगीं। एक दिन उनकी निगाह अपने रूम की खिड़की के बाहर पड़ी, जहां एक पेड़ की डाल पर एक छोटी चिड़िया फुदक रही थी। वो बताती हैं कि वो उस चिड़िया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, परंतु उसका उछलना कूदना उनको बहुत अच्छा लगा। अब वो रोज सुबह उस चिड़िया के आने का इंतजार करने लगीं। उन्हें चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर फुदकना बहुत ही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो लेडी अपने दर्द को भूलने लगी। उनका डिप्रेशन भी दूर होने लगा। उस लेडी का नाम था तम्मा वॉट्स, जिन्हें बर्ड्स से इतना प्यार हो गया और उन्होंने जिंदगी फिर से जीना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि बर्ड वॉचिंग अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कीप लुकिंग अप, योर गाइड टू द पावरफुल हीलिंग ऑफ बर्ड वॉचिंग। आइए आपको बर्डिंग के बारे में विस्तार से बताते हैं। बर्डिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें आप अकेले ही या अपने जैसे ही एंथुसियास्ट्स का एक छोटा ग्रुप बनाकर पार्क्स में, फील्ड्स में या आसपास के जंगलों में जा सकते हैं, जहां सुबह सुबह आपको बर्ड्स का मधुर संगीत सुनाई देगा। आप में से कोई अचानक बोलेगा, वो देखो वुडपेकर, फिर कोई किसी और बर्ड को देखकर खुश होगा। यहाँ हम आपको बता दें बर्डिंग के क्या क्या फायदे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना भी टाइम आप नेचर के साथ बिताएंगे, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। स्टडीज बताती हैं कि आप तो सुबह सुबह पार्क में घूमकर चिड़ियों की आवाजें भी सुन ले तो भी आपका बहुत कुछ स्ट्रेस दूर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज से आपके दिमाग का शार्पनेस और कंसंट्रेशन दोनों ही बढ़ता है। बर्ड्स एक ऐसा जीव है जो आसानी से हर कहीं एक्सेसिबल रहती है। मेनली स्पैरो, फैल्कॉन्स, पीजियंस आदि तो कहीं भी नजर आ जाती हैं। बर्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार आपको इसका शौक लग जाए तो रोज एक नए बर्ड की तलाश में आप पिछले दिन से कुछ ज्यादा चलना शुरू कर देंगे। आइए अब बात करते हैं कि बर्ड फोटोग्राफी कैसे शुरू की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल कैमरा हो, आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ न हो तो अपने मोबाइल से ही शुरू कर दीजिए। एक बार आपको मजा आने लगेगा तो आप अपने आप ही अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा फैक्टर यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आपका जो भी स्पॉट हो वहां तक आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। स्पॉट तक पहुंचने के बाद आप जितना भी पैदल चल सकें उतनी ही ज्यादा बर्डिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर नई जगह जा रहे हों तो वहां का मैप जरूर ले जाएं। राइट टाइम टू स्टार्ट बर्डिंग फोटोग्राफी। बर्डिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम विंटर्स का होता है। इन दिनों पेड़ों पर पत्तियां थोड़ी कम हो जाती हैं तो बर्ड्स पेड़ पर आसानी से दिखने लगती हैं। फ्रूट्स भी जमीन में गिरने लगते हैं, जिन्हें खाने के लिए बर्ड्स जमीन पर आकर बैठती हैं। माइग्रेटेड बर्ड्स भी इन्हीं दिनों आपके आसपास के पार्क्स और जंगलों में आना शुरू हो जाएंगी। आप लेक, पोंड या रिवर के जितना नजदीक होंगे आपको उतनी ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलेंगी। बर्डिंग के लिए हमेशा सनराइज के पहले ही जाना चाहिए।
बर्डिंग के लिए जाने से पहले अगर थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेंगे और उनकी इमेज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो जैसे ही वो आपको दिखेगी आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप किसी अननोन बर्ड का भी फोटो लेंगे तो भी उसके बारे में गूगल से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या आपके आसपास इस टेस्ट के लोग नहीं हैं तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। आप अपने घर के आसपास ऐसी ट्रेल्स ढूंढिए जहां बर्ड्स के खाने के लिए बहुत कुछ हो। किसी झरने, लेक या वेटलैंड्स के आसपास का पाथवे सबसे अच्छी जगह हो सकती है। इन्हीं रास्तों में बेरी बुशेस भी हों तो उनमें भी बर्ड्स के मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। आशा करते हैं कि आप में बर्ड फोटोग्राफी की इच्छा जागृत हुई होगी। अगले वीडियो में हम आपको बर्ड फोटोग्राफी में यूज होने वाले कैमरे और डिफरेंट लेंसेज के बारे में बताएंगे। यदि आपको अभी फोटोग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान न हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी देख सकते हैं, जिसमें हम प्रत्येक मंगलवार को बेसिक फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आप बहुत से वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर शेयर करते होंगे। एक बार यह वीडियो भी किसी को शेयर करके देखिए, शायद यह किसी की हेल्थ सुधारने में काम आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।